ओके, बेसिक मैथमेटिक्स। फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स में दो पार्ट है। एक सिंपल मैथमेटिक्स है जिसमें टिक्नो, लॉगरिथमिक, ज्योमेट्रीज ये सब होते हैं, और दूसरा पार्ट होता है कैलकुलस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप स्पेशली किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैलकुलस हम इस स्टेज पे यानी बिगिनिंग ऑफ द 11th हम उसे ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर आपने उसे ड्रॉप कर दिया तो आपको बहुत बड़ा पार्ट फिजिक्स का अ, छोड़ना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और जो बेसिक मैथमेटिक्स में फिर ये दो पार्ट है, अपना कैलकुलस का पार्ट एंड ये सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं, और कैलकुलस वाला पार्ट का एक अलग से लेक्चर बनेगा, वो 1 या 2 दिन के अंदर वो भी अपलोड हो जाएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स बस इसको हमने समराइज किया है, मैक्सिमम चीज़ें आप ऑलरेडी जानते होंगे, तो बस हम उसे समराइज कर रहे हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जा रहे हैं जिससे आपको वो अ, याद रह सके। एंड नीट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एटलीस्ट इतनी मैथ्स तो क्लियर होनी ही चाहिए, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम होगी। फिजिक्स में एक बड़ा पार्ट उनका गड़बड़ हो सकता है, तो उनको कैलकुलस का और बेसिक मैथमेटिक्स का जो पार्ट अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं वो आपको आना ही चाहिए। ओके, ठीक है। सर्किल सर्किल का हम सभी जानते हैं कि अगर एक सर्किल है, सॉरी, अगर एक सर्किल है, उसका रेडियस है आर, उसका रेडियस आर है, उसका रेडियस आर है, तो उसका डायमीटर कितना होगा? उसका डायमीटर होगा ट्वाइस आर। ओके, तो डायमीटर को यहाँ से डी से डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो उसका पेरीफेरी कितना होगा? इसकी जो टोटल लेंथ है ये कितनी होगी? दैट इज 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई आर। और इसका एरिया जो होगा, एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो उसका पैरामीटर पेरीफेरी उसका होगा 2 पाई आर, एंड उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अगर ये एक स्पेयर हो गया, एक स्पेयर हो गया, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा, उसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर। डी को r/2 रख दोगे, डी को अगर r/2 रख दोगे तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका जो सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये 3D ज्योमेट्री से आता है, 3D कैलकुलेशन से आता है, कैलकुलस से आता है। इसको आपको कहाँ से आया ये याद, यानी इसके लिए परेशान नहीं होना, आपको इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सिलेंडर क्या होगा? ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसकी हाइट हो गई h, और इसका रेडियस हो गया r, ठीक है। तो अगर इसका सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस एरिया इसमें दो है, तीन होंगे। एक तो इस वाले सरफेस का एरिया, और फिर इस वाले सरफेस का एरिया, और फिर नीचे वाले सरफेस का एरिया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर ये इसका एरिया हो गया, मान लीजिए ए, एंड दैट इज द पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे वाले का भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर A1,
और नीचे वाले का भी हो जाएगा A2 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर आपने यहाँ से काट लिया और इसको ओपन किया तो आपको ये इस तरह से एक सरफेस एरिया मिलेगा। इस तरह से आपको रेक्टेंगल मिलेगा। उसका हाइट हो जाएगी h, जो कि आपके सिलेंडर की हाइट है। और ये एरिया ये उसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो नेट सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच। ओके, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा इसका एरिया इंटू हाइट एच, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ठीक है। तो टोटल एरिया यहाँ पे कितना हो गया? आपने वहां से इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को देखिए, आपने यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लिया तो ये फॉर्म आ जाएगा। ऑफकोर्स यहाँ से आपने 2 पाई कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है। कौन कौन जो बर्थडे कैप हमारी होती है, बर्थडे कैप कुछ इस तरह से होती है ना, ये उसका इस तरह से बर्थडे कैप होती है। तो ये उसकी हाइट हो गई एच, ये उसका रेडियस हो गया आर। ठीक है। तो इसका लेटरल एरिया कितना हो जाएगा? लेटरल एरिया हो जाएगा इसका लेटरल एरिया हो जाएगा जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड लेटरल एरिया। जो कौन का जो आउटर सरफेस होगा, ये एरिया लेटरल एरिया हो जाएगा, उसका हो जाएगा पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। और टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया में नीचे वाला एरिया भी आप ऐड कर दोगे, नीचे वाला एरिया भी आप ऐड कर दोगे। ठीक है। तो पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो उसका टोटल एरिया आ जाएगा ये। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच ही हाइट है, याद रखिएगा, लेटरल हाइट नहीं है, लेटरल हाइट ये हो जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ठीक है। एलिप्स, एलिप्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन नीट वालों को इसका फॉर्मूला याद रखना है। सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस यानी ये जो टोटल लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ये जो टोटल लेंथ होगी एलिप्स की दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस इसका हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस की लेंथ हो जाएगी इसकी 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। 2 अंडर रूट के अंदर है। ठीक है। इसका जो टोटल एरिया होगा, ये इसका एरिया होगा, एरिया हो जाता है इसका पाई इंटू ए इंटू बी। ठीक है। ए इज द सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस एंड दिस इज सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर, क्लियर। पैरेललोग्राम, दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हो, ठीक है, तो ऐसे कोऑर्डिनेटर को आप कहते हैं पैरेललोग्राम। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया होता है, देखिए, पैरेललोग्राम या ट्रेपेजॉइड जो भी है, अगर इसका एरिया निकालना तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आमने सामने की लेंथ है उनका ऐड कर दीजिए और उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो उसका एरिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस बी इंटू एच। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है लाइन के बीच में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हम कहते हैं, दैट इज द एच बाई 2। तो ये हो जाएगा b इंटू एच। ओके, ओके।
पेरिफेरी एज अगेन 2 टाइम्स a प्लस बी। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट आप ट्रेपेजॉइड में लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पैरेलल लाइन का सम। तो पैरेलल लाइन ये दोनों हुई पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन का सम a प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इंटू h, ये उसका एरिया हो गया। ठीक है, ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स तो पूरा एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में। ठीक है, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी फिजिक्स में और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हम उसी तरह से पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस तरह से याद कर रखें, ये दो फॉर्मूले आप याद रखें, ये दो फॉर्मूले आपको याद ही होने चाहिए। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा होगा। अगर ट्रायंगल दे रखा है तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, आप ट्रायंगल के किसी भी कॉर्नर से रेस्ट सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये हाइट होगी h। ठीक है, 1/2 a इंटू एच। ठीक है, वहां पे b इंटू एच लिखा हुआ है, तो b इंटू एच में क्या हुआ, उन्होंने h इस तरह से कंसीडर किया। ये जो इसका कॉर्नर है ना, बी वाला कैपिटल बी वाला कॉर्नर है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और ये हाइट h हो गई, तो वो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अगर इस साइड से डालेंगे तो 1/2 a इंटू एच। ऑफकोर्स ये हाइट अगर h लिया है तो ये वाली हाइट अलग अलग होगी, ये कुछ h प्राइम होगी, h प्राइम होगी। क्लियर? ठीक है, दूसरा क्या है, ए बी साइन गामा/2। तो ट्रायंगल लिया आपने, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये एंगल हो गया गामा। ठीक है, तो दूसरा एरिया का फॉर्मूला है 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन गामा। क्लियर? तीसरा एक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में है ये। यहाँ पे हम एक क्वांटिटी कंसीडर करते हैं एस इक्वल टू हुआ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको एंगल नहीं दे रखा है, केवल लाइंस दे रखी हैं, तो आप एंगल निकालने में परेशान ना हो, दूसरा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और उस केस में इसका एरिया होता है एस इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, तो आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर? रेक्टेंगुलर कंटेनर में क्या हो जाएगा, इसका जो लेटरल एरिया होगा, तो इस एक सरफेस ये हो गई, दूसरी सरफेस ये हो गई, तीसरी सरफेस इसके ऊपर वाली होगी, और इसके अपोजिट चौथी पांचवी हो जाएगी, चौथी पांचवी और नीचे वाली सरफेस छठी। देयर आर 6 फेसेस होंगे। एक फेस का एरिया, इस वाले फेस का एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, और उस वाले सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एच, और अगले वाले सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एच, और अगले वाले सरफेस का एरिया हो जाएगा एच इंटू एल इंटू 1/2 इंटू 2 टाइम्स, सॉरी, ये 3 सरफेस का एरिया आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने हुए, 6। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया। जैसे ये सरफेस है तो उसके आगे वाले इस वाले सरफेस नंबर 2 का एरिया भी सेम ही होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा इसका a इंटू बी, ये क्या हो गया, ये ग्राउंड ग्राउंड का एरिया हो गया। ये इसको हम a, लेट्स दिस इज a। ठीक है, तो a इंटू बी इंटू हाइट h, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर कंटेनर। लॉग, देखिए बेटा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। मैं जो बता रहा हूँ आपको वो उसको आपको याद रखना है। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लॉग एंड ln। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं 100 की पावर 2 इक्वल, सॉरी 10 की पावर 2 इक्वल टू 100, तो आपको लॉग लेना है, तो आप यहाँ पे लेते हैं लॉग बेस 10 100 इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक क्वांटिटी है e की पावर x
सॉरी e की पावर p ले लेते हैं, e की पावर p इक्वल टू q। तो अगर आपने यहाँ पे लॉग लिया तो लॉग जिसकी पावर ली गई है ऊपर e की, तो वो बेस में आता है e, और जो क्वांटिटी आउटपुट आई है वो q आई है, और दैट इज इक्वल टू p। तो लॉग बेस e यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हुआ, ये e जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आप इससे इसकी इससे आपकी मुलाकात कई बार होगी, केमिस्ट्री में होगी, फिजिक्स में होगी, ठीक है, और मैथ्स में तो होगी होगी, मुझे पता नहीं बायो में दिखता है कि नहीं दिखता, लेकिन हाँ ये इसका यूज बहुत बड़ा आएगा। तो इसकी वैल्यू 2.718, ठीक है। तो अगर आपको 2.71 भी याद है तो 2 कुछ लोग इसे 72 की से याद रखते हैं, तो अगर आपको ये 2.7 याद है तो वेल एंड गुड। तो ये एक्सपोनेंशियल, ये नेचर नहीं हमें नंबर दिया, कई जगह न्यूमेरिकल्स में ये आपको यूज होगा, इसको आप याद कर लीजिए, ये वैल्यू ये होती है। तो अगर लॉग, जैसे अगर मिल ऐसे लिखा हुआ है लॉग x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरीके से लॉग ऑफ बेस 10x, उसका बेस 10 लिया गया है इक्वल टू 5। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है ln x इक्वल टू 5, तो ये अब लॉग नहीं है, ये है एक्चुअली में ये लॉग बेस e x इक्वल टू 5। तो हम लॉग बेस e को ही ln लिखते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर्टी लिखी है, देखिए कि e की पावर x इक्वल टू अगर y है, तो अगर आपको log लेना पड़ा तो ये हो जाएगा log y बेस e इक्वल टू x। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे मैं हमने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं log बेस e को आप ln लिखते हैं, तो यहाँ पे log बेस e y इक्वल टू ln y, ठीक है। इफ 10 की पावर x इक्वल टू y, तो अगर इसको आपको log में लेना है, अगर 10 की पावर x इक्वल टू y लेना है, लिखा है आपको log लेना, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू x। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि बेस 10 है, ये लिखा नहीं जाता, मैं लिख दे रहा हूँ आपको। तो अगर जनरली ऐसे आपको log लेना है, तो ये जनरली डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा log y इक्वल टू x, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे अंडरस्टूड है, अगर log लिखा हुआ है तो देखिए सीईटी के एग्जाम में ये इतना कॉन्सेप्ट वो वहाँ पे गलती करते हैं, इवन एग्जाम के पेपर्स में क्वेश्चन में भी वो लॉग और एलएन को एक ही मान लेते हैं। लेकिन अगर आप जेई मेन से एडवांस का पेपर दे रहे हैं, तो आपको ये बारीकी, ये शार्पनेस पता होनी चाहिए, और आप गूगल भी कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हो आप, ठीक है। बाकी लॉग के जो चैप्टर होंगे उसमें आपको ये कई बार मिलेगा, ठीक है। चेंजिंग ऑफ द बेस, चेंजिंग ऑफ द बेस यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, log 10y इक्वल टू 0.4243 ln y होता है, ठीक है। तो अगर log y है, log y हो, आपको ln y की जरूरत है, तो आप उसमें पॉइंट 0.4243 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर सिमिलरली अगर आपको ln y दे रखा है और आपको log y में जाना है, log y में जाना है, तो आप 1/0.4243 कर देंगे, तो ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है आपकी 2.303 log y, ठीक है, ठीक है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी आती है log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b होता है, लेकिन तभी जब a एंड b दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा ये -3 है और ये -2 है, तो -3 -2 6 आ गया ना, तो यहाँ पे आप log ऑफ 3 एंड 2 कर देंगे, गलत हो जाएगा।
ए और बी अगर ग्रेटर देन 0 है, ए एंड बी ग्रेटर देन 0 है, तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज आप इसको वैसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली लॉग ए बाई बी इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, ठीक है। और लॉग ए की पावर एन इक्वल टू हो जाएगा, अगर ये ए पॉजिटिव है तो एन नीचे आ जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखा है लॉग 10 और 10 इक्वल टू 10 लॉग 10 होगा। और भी कई है इसमें प्रॉपर्टीज जो कि यहाँ पे लिखी नहीं गई है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। जैसे log 5 और उसका भी बेस 5 है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो log ऑफ एनी नंबर विथ सेम बेस इक्वल टू 1, यानी ln e की वैल्यू 1 होगी, log 10 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि वो बेस 10 है ना। ठीक है, ओके। एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? एंगल थीटा इक्वल टू arc. What is the arc? This is the arc. This is the arc. Arc by radius. तो ए बी लेंथ बाई रेडियस आर, तो ये आपका एंगल रेडियन में आएगा। ठीक है, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा? जब ए बी इक्वल टू आपका ए बी इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको वेक्टर में अच्छे से। पाई रेडियन, ये कुछ वैल्यूज हैं। पाई रेडियन, पाई रेडियन, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है, और पाई रेडियन की वैल्यू होती है 3.14। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 3.14 बाई 180 डिग्री। ओके, ठीक है। 1 रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री होता है। तो रेडियस, रेडियंस, रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू रेडियन, तो 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? पाई बाई 180। ठीक है, इंटू 45। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 पाई बाई 4 रेडियन। ओके, कन्वर्ट पाई बाई 6 रेडियन इंटू डिग्री, तो पाई जगह 180 डिग्री रख दे, बाई 6 कर दे, 6/18 30 डिग्री आता है। ठीक है, कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन। तो ये सब बेसिक है, अभी इसको आप कर लेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ शीट में। तो 30 डिग्री इक्वल टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ? पाई रेडियन बाई 180। एंड 30 डिग्री कितना हुआ? 30 डिग्री इक्वल टू हुआ पाई बाई 180 इंटू 30। 318, तो पाई बाई 6 रेडियन हो गया। ठीक है, ठीक है। कन्वर्ट पाई बाई 6 पाई बाई 3 रेडियन इंटू डिग्री, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर क्या करेंगे? पाई को 180 डिग्री कर दीजिए, बाई 3 कर दीजिए, 60 डिग्री आंसर आ जाता है। ठीक है, देखिए मेजरमेंट ऑफ द एंगल। देखिए अगर आप एंगल जब भी आप मेजर करते हैं, जैसे आप बोलते हैं, आपने सुना होगा कि प्लस, कभी और आपने क्वेश्चन सुना होगा कि +30 डिग्री, -30 डिग्री, या +45 या -45। तो देखिए +45 प्लस एंगल क्या होता है? जब आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो मेजर करते हैं, दैट इज द पॉजिटिव एंगल। जब आप क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे, दैट इज द नेगेटिव एंगल। ओके, ठीक है। तो इधर से 30 डिग्री है, मान लीजिए 30 डिग्री है। ठीक है, ओके। तो 30 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव एंगल हो गया। ओके,
अब इसको आप निगेटिव में मेजर कर सकते हैं। निगेटिव आपने यहाँ से चालू किया, आप इस साइड आए, इस साइड आके इधर आ गए, तो कितना हुआ 360 माइनस 30, तो 330 डिग्री हो गया क्या? ठीक है। और अगर आप इधर से मेजर करते हुए फिर से एक बार आए, तो पाई 2 पाई, दिस इज द 2 पाई प्लस 30। ठीक है, 2 पाई प्लस 30, तो 2 पाई प्लस 30, 30 के पाई बाई 6, तो 6 12, ये 9 पाई बाई 4 लिखा है यहाँ पे, ये कुछ मिसप्रिंट है। अगर आपने इसको 30 डिग्री माना तो पाई बाई 6 होगा, तो ये होगा 6 12 13 पाई बाई 6। ओके, ठीक है। यहाँ से लेके वो बोला 3 पाई, तो देखिए ये हो गया 1 पाई, ये हो गया 2 पाई, और फिर ये हो गया 3 पाई। ओके, ये यहाँ पे अभी क्या ये एंटी क्लॉकवाइज लिया है ना एंगल, तो इसलिए पॉजिटिव 3 पाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये इस साइड जा रहा है, तो आपने यहाँ इस साइड एंगल लिया, तो माइनस 3 पाई बाई 4 है ये। अब वहाँ पे लिख रखा है तो यही एंगल है। अभी आपका ये एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है, तो ये हो गया पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ये हो जाता है पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2 हो गया, और ये एंगल निगेटिव में हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 5 पाई बाई 2। ओके, 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो उसके लिए देख लीजिए, अगर ये ट्रायंगल है, आपको दिख गया होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं इस साइड ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है कितना सी, तो सी इक्वल टू एक्चुअली कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। तो साइन, अभी एंगल मान लीजिए थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, राइट एंगल ही लिया जाता है इसमें, याद रखिएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है बी बाई सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बाई सी। टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका, टेन थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू बी बाई ए। ओके, ओके, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कितना ए बाई बी। कॉसिक थीटा होता है, कॉसिक थीटा इक्वल टू होता है आपका 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा, तो दैट इक्वल टू होता है सी बाई बी। ठीक है, सेक थीटा होता है आपका, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, 6 हो गए ना, हाँ 6 हो गया। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये आपको याद रखनी है। 0 डिग्री, 30, 37, 45, 53, 60, 90, 120, 135 एंड 180। ठीक है, तो इसकी कुछ ये रेडियन में कितनी होगी, रेडियन में ये 0 होगी, ये होगी पाई बाई 6, 37 बाई 180 पाई बाई 37 पाई बाई 180 पाई बाई 4, 53 पाई बाई 180 पाई बाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4 एंड पाई। ठीक है, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1 बाई 2, साइन 37 होता है 3 बाई 5, साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2, साइन 53 होता है 4 बाई 5, साइन 60 होता है रूट 3 बाई 2, साइन 90 होता है 1, साइन 120 होता है रूट 3 बाई 2, एंड साइन 135 होता है 1 बाई रूट 2, साइन साइन 180 होता है 0। ठीक है, कॉस में 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगता है, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा, यानी
साइन की 30 पे जो वैल्यू होगी वो कॉस की 60 पे वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो साइन की वैल्यू 0, साइन 0 पे 0 है, तो वहाँ पे कॉस 90 पे उसकी वैल्यू 0 होगी, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, साइन 30 1/2 है, तो 90 माइनस 30 यानी साइन 60 पे उसकी वैल्यू 1/2 होगी। ओके ओके, साइन 37 की वैल्यू 3/5 है, तो वहाँ पे 53 90 माइनस 37 इक्वल टू 53 डिग्री होता है। तो साइन 90 माइनस 37 इक्वल टू 53, तो साइन 37 में जो वैल्यू होगी वही कॉस 37 कॉस 53 में वैल्यू होगी, और साइन 45 एंड कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 दोनों की सेम होती है। ठीक है, 90 से ऊपर देखिए क्या होगा, जो साइन की वैल्यू है, ठीक है, जो साइन की वैल्यू है वो कॉस की वैल्यू हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी है, √3/2 एंड अच्छा ये बता चुका हूँ मैं, और सॉरी, साइन 120 की वैल्यू -1/2, साइन 135 की वैल्यू -1/√2 एंड साइन पाई की वैल्यू -1 होती है। ट्रिग्नोमेट्री में इतना आपको स्टैंडर्ड वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये साइन कॉस की याद होनी चाहिए। इन केस आपको tan का नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको अगर ऊपर वाला फॉर्मूला कौन सा, ये जो मैंने यहाँ पे बताया, ओके साफ कर दिया क्या मैंने, अच्छा यहाँ पे ऊपर है, तो tan इक्वल टू साइन बाई कॉस, इससे भी निकाल सकते हैं आप। कॉट इक्वल टू 1/tan, cosec इक्वल टू 1/sin, sec इक्वल टू 1/cos, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये इतनी स्टैंडर्ड वैल्यू याद होनी चाहिए। तो tan 0 हो जाएगा आपका 0, और tan 30 इक्वल हो जाएगा 1/√3। देखिए आप क्या होगा, 3/5/4/5 3/4 आ गया ना। ठीक है, tan 45 1 आ गया, 1/√2/1/√2 1 हो जाएगा। tan 53 4/5/3/4 इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। tan 60 कितना हो जाएगा, √3/2/1/2, दैट इज √3, और 90 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट 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 के अनडिफाइंड कहते हैं इसको, 1/0 अनडिफाइंड नंबर है। ठीक है, एंड 120 tan 120 इक्वल टू sin 120 बाई cos 120, ये जाता है -√3। ठीक है, tan 135 इक्वल टू 1/√2 बाई -1/2, दैट इज -1, और ये 0/-1 इज 0। ठीक है, किस कहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा, तो देखिए मैं जो पॉजिटिव होगा वो आप याद रखिए, तो ऑफकोर्स अदर वाले नेगेटिव होगा। ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस, इसलिए हम बोल रहे ऑल, ऑल साइन टेन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू पड़ेगी तो उन सारी की वैल्यू में साइन पॉजिटिव आएगा। सेकंड में क्वाड्रेंट पड़ा है तो केवल साइन पॉजिटिव आएगा, कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, कॉसेक नहीं, कॉसेक तो 1/sin होगा तो पॉजिटिव होगा, 1/sin होता तो वो पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, कॉस एंड टेन दोनों ही निगेटिव होंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑफ इसमें निगेटिव होंगे, यानी साइन भी आपका निगेटिव होगा, कॉस भी आपका निगेटिव होगा। ठीक है, कॉस लिया तो यहाँ पे साइन भी निगेटिव हुआ एंड टेन भी निगेटिव हुआ। ये आपको बेटा ये सब याद होना चाहिए, नीट वालों के लिए सबसे चैलेंजिंग है, मैथ्स वालों के लिए तो इसका बार बार यूज होता रहता है, तो वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। नीट वालों को ये याद करना, गिव अप नहीं करना है, अगर पेपर ढंग से देना है तो ये सब चीज़ें गिव अप नहीं करनी है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है, इवेलुएट, ये स्टेप इतनी ज़रूरत नहीं है, ये टाइम पीरियड वाला पार्ट है, ये नीट वालों को इतनी ज़रूरत नहीं है, और अभी भी फिजिक्स वालों को भी इतनी खास जरूरत नहीं, और मैथ्स वालों को भी इतनी खास जरूरत नहीं होगी। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आएगा तब उसमें देख लेंगे। इवेलुएट साइन 120, तो साइन 120 को आप कैसे, अच्छा टाइम पीरियड वाला पार्ट नहीं है ये दूसरा ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अगेन, प्लस माइनस साइन थीटा वाले आपके सारे एंगल साइन से कॉस में चले जाएंगे। कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये किस में थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, कॉस निगेटिव होता है ना, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 120 प्लस साइन 120 वैल्यू निकालनी, तो साइन 120 कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस 30 हो गया, साइन 90 प्लस 30 हो गया, ये हो गया तुम्हारा कॉस 30। ठीक है, कॉस 30 हो गया, कॉस 30 वैल्यू हो गई √3/2। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, अच्छा कॉस कॉस पाई प्लस माइनस थीटा जो रहेगा वो कॉस ही आएगा, ये कॉस में ही जाता है, कॉस थीटा में ही जाएगा। एंड देखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, जैसे कॉस माइनस पाई माइनस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा, और कॉस कॉस पाई प्लस थीटा है तो ये किस में चला गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑल साइन 10, तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, 10 तो पॉजिटिव होता है यहाँ पे, लेकिन ये कॉस का फंक्शन है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कॉस 120 वैल्यू निकालेंगे, कॉस 180 प्लस 30 इक्वल टू माइनस कॉस 30 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस √3/2। ठीक है, 10 2 10 तो कितना हो जाएगा, 10 180 प्लस 30। तो मैंने आपसे क्या कहा कि पाई प्लस वाले एंगल चेंज नहीं होते, तो ये सबसे पहली बात तो ये आएगा 10 30 आएगा ना, और 10 30 प्लस, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो 10 थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव तो 10 30 ही रहेगा एंड दैट इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, याद ये तो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, ये तो सभी बच्चों को याद होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा, एंगल हाफ हो गया, देखिए यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा रह गया, तो 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले नहीं, चार फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे हमने 3 लिखे हैं, एक tan के फॉर्म में भी होता है, तो चलिए ठीक है, आप 3 ही याद रखिए। cos 2 थीटा याद रखनी चाहिए, कॉस याद होना चाहिए, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा इक्वल टू साइन फंक्शन में होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तीसरा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो अब यानी कुछ के माइंड में आ रहा होगा कि सर एक ही फॉर्मूला रखने से याद रखने से हो जाए, क्या नहीं बेटा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कई बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर कभी आपको ये सेकंड यूज करना पड़ेगा, कभी आपको थर्ड यूज करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कैसा है। तो आपको फॉर्मूले तीनों ही याद होने चाहिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, यहाँ पे देखिए प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, यहाँ पे साइन ए माइनस बी लेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लग जाएगा, कॉस ए प्लस बी तो इसमें साइन रिवर्स होगा, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी लिया तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूले आप लोग लिख के याद रखिएगा, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी प्लस माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, मैथ्स में 11th में ही है ये सब। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छे से, इसके डेरिवेशन भी है वो हम करेंगे जब लेक्चर आ जाएगा उसका 11th का, तो वो आप करोगे। तो cos c माइनस cos d ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, cos c माइनस cos d 2 साइन d माइनस c माइनस d नहीं है, d माइनस c बाई 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2। ठीक है, tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan। तो यहाँ पे देखिए tan a प्लस b लिखोगे तो tan a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
ठीक है। टेन ए माइनस बी है अगर, तो ये फॉर्मूला होगा आएगा आपका टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा बताया मैंने अभी आपको ऊपर, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल, ये वाला एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना होगा वो चेंज नहीं होंगे, और 90 प्लस माइनस थीटा वाले अपने अपोजिट जो भी है, साइन का अपोजिट कॉस होगा, टेन का कॉट होता है, सेक का कॉस होता है, उसमें कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, 180 प्लस माइनस में नहीं होते, 180 में साइन चेंज हो सकता है बस। ठीक है, तो टेन 90 प्लस 30 इक्वल टू माइनस कॉट 30। टेन 90 प्लस थीटा है तो वो कॉट में चला गया, 90 प्लस थीटा किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और टेन उसमें होता है निगेटिव, तो कॉट के आगे लग जाएगा निगेटिव साइन। ठीक है ना, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 है प्लस माइनस थीटा तो कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये किस में जा रहा है, ये एंगल जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा तो उसके आगे पॉजिटिव साइन आएगा, cos 90 माइनस थीटा तो cos कन्वर्ट होगा साइन में। ठीक है, और ये एंगल जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो उसके आगे ये साइन पॉजिटिव ही रहेगा। cos 90 माइनस थीटा हो गया क्या, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, सॉरी हाँ ये है, तो cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 है तो वो साइन में चलाएगा, 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, टेन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा तो टेन, 180 आ गया एंगल, तो 180 वाले कन्वर्ट नहीं होंगे, तो टेन टेन ही रहेगा 180, और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड में टेन पॉजिटिव रहता तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही साइन रखा हुआ, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ये वाले फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा। ठीक है, ठीक है। टेंगल, साइन रूल, साइन रूल इज द रिलेशन, साइन रूल आपका एक ट्रायंगल में यूज होता है, रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल्स। तो ये ए हो गया, ये एक ट्रायंगल है जिसकी लेंथ है ए बी सी, उनके सामने के एंगल हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ए बाई साइन ए इक्वल टू लेंथ ऑफ ए के सामने जो बी लेंथ है कि बी बाई, तो उसके उसके सामने वाला बी की लेंथ के सामने वाला एंगल क्या है, बी है ना, बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये रिजल्टेंट यहाँ पे ए आपका, सॉरी रिजल्टेंट कह दिया, ए बी और सी, यानी ए और बी और सी में रिलेशन होगा, ये कॉस ए इक्वल टू होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। जिन्होंने प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, वो इस फॉर्मूले को देख के ही पहचान जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, वहां से अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से ये आता है कोसाइन रूल, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ये ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ट्वाइस बी सी कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे एक साइन दे रखा है, यानी ये 37, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये लेंथ दे रखी 4, ये दे रखी 3, तो उसने x पूछा है, तो यहाँ से x बाई साइन 90 लगा दीजिए इक्वल टू 4 बाई साइन 53, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 53, 4 बाई 5, तो x इक्वल टू 4 इंटू 5 बाई 4, तो 4 से 4 कट गया, यहाँ से पता चलता है x इक्वल टू 5। ठीक है,
अगर थीटा बहुत छोटा हो, किसी जगह में अगर मान लीजिए आर्क बहुत छोटा है, ये आर्क बहुत छोटा है, यानी जैसे ये लाइन ले ली, ठीक है, और मैंने दूसरी लाइन इसके बहुत ही क्लोज ले लिया ऐसे, ठीक है, तो ये आर्क मान लीजिए बहुत छोटा है, ये वाला आर्क बहुत छोटा है, तो उस केस में आप ये जो एंगल है ये और ये, तो अगर इस पे थीटा साइन थीटा डिफाइन करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा दिस लेंथ बी बाई सी, तो बी इक्वल टू सी साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल तो बी इज ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तो साइन थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, सिमिलरली tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, एंड cos थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन, ठीक है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। ये याद रखिएगा, आपको एजम्पशन की जरूरत पड़ेगी। ये बाइनोमियल वाला पार्ट हम छोड़ रहे हैं क्योंकि बाइनोमियल वाला पार्ट ज्यादा मैक्सिमम यूज नहीं होता, और जब यूज होगा तब हम बता देंगे, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, आगे इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देख लेते हैं। ज्योमेट्री वाला पार्ट, बाइनोमियल वाला पार्ट हम थर्ड लेक्चर में देंगे, मिसलेनियस में देखते हैं उसको। देखिए अगर ये एंगल ले रहे हो, आपने ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन L1 ड्रॉ की कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ये एंगल थीटा आ रहा है, ये एंगल थीटा आ रहा है, तो ये एंगल थीटा बहुत छोटा है क्या? अगर ये थीटा बहुत ही क्लोज हो जाएगा तो ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है वो एंगल, तो यहाँ पे थीटा बिटवीन 0 से लेकर 90 के बीच में आता है क्या? तो ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, थीटा अगर 90 से बड़ा हो गया तो वो ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल मेजर करोगे सारे, ओके, ठीक है, तो अगर ये एंगल, ये थीटा जो एंगल, ये लाइन जो जा रही है, लाइन जो जा रही है, तो उसका, उस एंगल का आप टेन थीटा की वैल्यू ले लो, तो ये आता है उस लाइन का स्लोप वाई, ठीक है, इस लाइन का स्लोप, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है बेटा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो कैसे पता करोगे ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है, उसमें y की पावर 1 होनी चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए, कोई फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, कोई यानी इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और x y का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, यानी x और y सब की पावर 1 1 होनी चाहिए, और x इंटू वाई का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। इस तरह की इक्वेशन कोई आ रही है तो y इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ द दैट लाइन है, ठीक है। c क्या है यहाँ पर, c है कंपोनेंट कट बाय द लाइन ऑन द y एक्सिस, ठीक है, देखो अगर ये इस तरह से लाइन है, इस तरह से लाइन है, और ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, x इक्वल टू, अगर आपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आपने x इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, x इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो वहां पे क्या आ जाएगा, ये y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या, ये जो लेंथ आएगी ये आएगी क्या, ये c आएगी क्या, c आएगी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c इज द कंपोनेंट कट बाय द लाइन ऑन द y एक्सिस, एंड व्हाट इज द m इज द स्लोप, एंड स्लोप क्या हुआ, जो लाइन एंगल थीटा बना रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन से, जो एंगल बन रहा है उसके टेन थीटा की वैल्यू उस लाइन का स्लोप m होती है, ठीक है, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर थीटा बिटवीन 0 से लेके 90 के बीच में हुआ तो टेन थीटा वहां पे, जो टेन थीटा की जो जितनी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आती है, ठीक है, अब थीटा 90 से बड़ा हुआ एंड 180 से छोटा हुआ, 180 से अगर छोटा आता है तो उस केस में टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव, इसका स्लोप जो होता है वो निगेटिव हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो उसका स्लोप m भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप हुआ जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, जो एंगल बन रहा है उसके टेन थीटा की वैल्यू स्लोप होती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, कैलकुलस में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, तो अब कंपोनेंट, अगर एक लाइन, ऐसा नहीं है कि अगर लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो उसका कंपोनेंट भी कट कर रहा होगा तो पॉजिटिव है, जैसे ये वाली लाइन देखिए, पहली वाली लाइन देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ,
एक्यूट एंगल बन रहा है तो उसका स्लोप ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव कंपोनेंट काट रहा है लाइन यहाँ पे वाई डायरेक्शन में काट रहा है, लेकिन अगर इस तरह से लाइन जा रही है तो उसका भी तो स्लोप पॉजिटिव है, उसका भी स्लोप पॉजिटिव है। जब स्लोप पॉजिटिव है उसका, लेकिन सी उसका निगेटिव हो गया ना, तो जरूरी नहीं कि अगर एम भी पॉजिटिव हो तो सी भी पॉजिटिव होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा हर इंडिविजुअल लाइन के लिए। ठीक है, इस केस में देखिए, सेकंड वाले केस में देखिए, लाइन का स्लोप निगेटिव है। निगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स ये थीटा ग्रेटर देन 90 है, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया तो tan थीटा की वैल्यू निगेटिव हो गई। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू निगेटिव हो गई तो उसका स्लोप हो गया निगेटिव। ठीक है, और सी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इस वाले केस में देखिए, एम पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, एम यानी tan थीटा स्लोप, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ग्रेटर देन 0 है, और सी उसका निगेटिव है। ठीक है, अबाउट टू फिनिश, लेक्चर खत्म होने वाला है। इसकी जरूरत कब पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको ग्राफ में, यानी आपको ग्राफ खींचना पड़ता है कभी वी यू में, कभी मैग्नेटिक प्लस में, कभी इन सब चीजों की तो जरूरत तब पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन लगी है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पे v क्या लिखा है, वाई एक्सिस में लिखा है ना, v, u किधर है, u हमें पता नहीं है, ए टी, तो t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई, u आ गई क्या, v की वैल्यू आ जाती है u, तो इस पॉइंट पे जो v की वैल्यू आ जाएगी u, तो t इक्वल टू जीरो पे जो उसकी इनिशियल स्पीड होगी u, आप लोगों ने कई फार्मूला ये पढ़ रखा होगा 10th में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम लोग अभी बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अभी ग्राफ में क्या है, ग्राफ में ग्राफ का ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, v यहाँ पे y एक्सिस में है, u यहाँ पे x एक्सिस में है, u यहाँ पर y एक्सिस में कटा हुआ इंटरसेप्ट है t इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये जो पॉइंट है t है, ये जो लाइन है ये t है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है v भी इंक्रीज होता जाएगा, v भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना हुआ, u प्लस ए टी। ठीक है, अच्छा, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस टू, आंसर को मत देखिए, हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्वाइस वाई इक्वल टू 3x प्लस टू, तो y इक्वल टू कितना हुआ, 3/2x प्लस 1। ठीक है, तो इसे हम y इक्वल टू mx, y इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज द c इक्वल टू 3/2 हो गया, सॉरी, m इक्वल टू 3/2 हो गया, यानी स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप है पॉजिटिव। ठीक है, एंड स्लोप पॉजिटिव है, एंड एट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, यानी इस, ये कोऑर्डिनेट रखा तो x इक्वल टू जीरो में y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 1, ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ से जा रही है लाइन यू, ब्लैक से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इससे जा रही होगी 1 से, और ये लाइन इस तरह से जा रही है। ठीक है, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ 2y प्लस 4x प्लस टू इक्वल टू जीरो। देखो इसमें कंपोनेंट फॉर्म भी होता है, लेकिन हम वो सब नहीं कर रहे हैं, सिंपली पार्ट पार्ट करेंगे। तो y इक्वल टू कितना हो गया, -4x माइनस 2/2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x माइनस 1। तो स्लोप लाइन का कितना हो गया, निगेटिव हो गया क्या, स्लोप लाइन का निगेटिव हो गया, और x इक्वल टू जीरो पे, अगर x इक्वल टू जीरो रुक दिया तो y इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो जीरो पे लाइन का जो कंपोनेंट होता है तो -1, तो यहाँ पे 0, -1 से लाइन जा रही है, और उसका स्लोप है, उसका स्लोप है निगेटिव, उसका स्लोप है निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो ये हुआ ना, ये तो देखिए ऑब्ट्यूज ऐसे ही बनेगा ना। ठीक है, तो दिस इज द लाइन, पैराबोला। देखिए पैराबोला की जरूरत आपको बहुत जगह पड़ेगी फिजिक्स में, और नीट वालों के लिए मैक्सिमम इतना ही होगा,
तो अगर इक्वेशन इस तरह से y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी, या फिर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो ये सारी इक्वेशन पैराबोला है। तो पैराबोला कैसे आपको पता कैसे चलेगा? उसमें एक्स और वाई एक्सिस है, तो यानी एक कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम पावर 1 होगी और दूसरे की मैक्सिमम पावर 2 होगी, ठीक है। और जिसकी पावर 2 होगी उसका सेकंड टर्म में अगर x आ रहा हो तो उसकी पावर 1 होगी, या फिर वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, वहां पे कांस्टेंट होगा या फिर 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे सेकंड वाले टर्म में देखिए, थर्ड वाले में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x की पावर 0 है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इस तरह से इक्वेशन आ रही है तो पैराबोला है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं केवल कुछ पार्ट बताऊंगा, ओके आपको। y इक्वल टू मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर है, तो अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होता है, ओके, ठीक है। अगर a निगेटिव है, ये क्या हुआ, ये a हो गया पॉजिटिव वाली, अगर a निगेटिव है तो ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हो गया y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, तो एट x x इक्वल टू 0 पे y कितना आ गया, b आ गया क्या? अगर b पॉजिटिव है तो ऊपर हो गया, b ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे क्या, ये कंडीशन मैंने ली है a ग्रेटर देन 0 की, ठीक है, और b निगेटिव है तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 तो ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। तो अगर b निगेटिव है तो b निगेटिव है तो ये हो गया, b निगेटिव है, ठीक है। अगर b पॉजिटिव है तो ये, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको हम रूट भी कहते हैं। इसी पॉइंट पे जैसे y इक्वल टू, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। ये वो पॉइंट है मान लीजिए अल्फा और बीटा, इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 हो रही होगी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 कहाँ पे हो रहा होगा, अल्फा एंड बीटा पे, ओके, ओके। ठीक है, इसमें और भी बहुत कुछ है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का स्लोप कम होता जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का स्लोप इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से पहले ये डिक्रीजिंग ग्राफ है और फिर सडनली इंक्रीज होने लगा, और इस पॉइंट पे हॉरिजेंटल है, ठीक है। इस ग्राफ, इस पॉइंट पे उसका जो स्लोप है यानी डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू स्लोप, ये हम सेकंड वाले अभी चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, तो इसको अभी एज इट इज देख लीजिए, सेकंड वाले चैप्टर में हम फिर इसे रिवाइज करेंगे। तो इस वाले पॉइंट यानी जहां पर ये टच कर रहा था एक्स एक्सिस को, इससे पहले ये डिक्रीजिंग है और उसके बाद ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जब a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर a लेस देन 0 होता तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता, तो उससे पहले ये, उससे पहले स्लोप डिक्रीजिंग है और फिर उसके बाद ये इंक्रीजिंग होने लगता, ठीक है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स, ऐसे दो ट्रायंगल्स जिनके एंगल सेम हो वो सिमिलर एंगल्स होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर है, ए पी के बराबर है, ठीक है, एंड सी आर के बराबर है। अगर ये प्रॉपर्टी है तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स हुए। तो सिमिलर ट्रायंगल की और दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, इनके एंगल्स के सामने की जो लाइंस है उनका रेशियो सेम होगा। तो ए के सामने मैंने ए, सामने वाली लेंथ ए होगी, बी के सामने वाली लेंथ बी होगी, एंड सी के सामने वाली लेंथ सी होगी। सिमिलरली पी के सामने वाली लेंथ यहाँ पे पी होगी, क्यू के सामने वाली लेंथ यहाँ पे क्यू होगी, एंड आर के सामने वाली लेंथ आर होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स है तो यानी ए बाई पी इक्वल टू बी बाई क्यू इक्वल टू सी बाई आर, ठीक है, याद रहेगा।
तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है कि उनके एंगल्स सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी उससे क्या निकलेगी? दूसरी प्रॉपर्टी उससे क्या निकलेगी कि अगर एंगल ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो लेंथ होगी ट्रायंगल्स की, उनके सबके रेशियो, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो सेम होंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल ए बी क्यू ए बी ओ एंड पी क्यू ओ, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये 90 है, ये भी 90 है। तो अगर दो एंगल सेम हो गए तो ऑफकोर्स ए और पी भी सेम होंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? एक मिनट, पीसी थोड़ा स्लो हो रहा है। तो क्वेश्चन में उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या हुआ? 5/3 5/3 सॉरी 5/3 इक्वल टू 6/x। ठीक है, तो x इक्वल टू व्हाट? 18/5 यूनिट, जो भी यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर, हो गया। आई थिंक आज का पार्ट खत्म हो गया। एक्सरसाइज की टेलीग्राफ वाले ग्रुप में डाल दी जाएगी, आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर लो और अटेंड करो। और और इसका जो सेकंड पार्ट है मैथ्स का, वो हम कल तक रिलीज करेंगे दोबारा। चलिए, गुड डे। 20